हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। अगर आज आप किसी बीमारी, कमजोरी, दर्द, चिंता या परेशानी से गुजर रहे हैं तो इस समय अपने मन को शांत कीजिए। आप जहाँ भी हैं वहाँ कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय को प्रभु यीशु की ओर लगाएं। आइए विश्वास और नम्रता के साथ अपने जीवन और अपने स्वास्थ्य को प्रभु के हाथों में सौंपकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज की इस नई सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और एक और दिन देखने का अवसर दिया। प्रभु, हम मानते हैं कि हर परिस्थिति में आप हमारे साथ रहते हैं। आज हम अपनी चिंता, अपना डर, अपनी कमजोरी और अपनी सारी परेशानी आपके चरणों में रखते हैं। हम अपने भरोसे को परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आप पर रखना चाहते हैं। हमारे हृदय को शांत कीजिए और हमारी विश्वास को मजबूत कीजिए। प्रभु, आज का वचन हमें याद दिलाता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूल। हे प्रभु, आज हमें अपनी भलाई को याद रखने में सहायता करें। जब हम कमज़ोर महसूस करें तब हमें आपकी उपस्थिति महसूस करवा। जब हम डरें तब हमें विश्वास दिला। जब हम निराश हो तब हमारे हृदयों में आशा भर दीजिए। हमें याद रहे कि हम अपनी कठिनाइयों में अकेले नहीं हैं। हे प्रभु यीशु, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारी या शारीरिक कमजोरी से गुजर रहे हैं। आप उनके दर्द और उनकी परिस्थितियों को, उनके मन को शांत कीजिए, उनके शरीर को आराम दीजिए, उन्हें सही उपचार और सही सहायता प्राप्त करने की बुद्धि और अवसर दीजिए। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमारी से संघर्ष कर रहा है उसे धैर्य दीजिए। जो व्यक्ति आज दर्द में है उसे संभालिए। जो व्यक्ति अस्पताल या घर पर उपचार ले रहा है उसके साथ रहिए। प्रभु, उनके परिवार के सदस्यों को भी शक्ति दीजिए, क्योंकि किसी अपने को कठिनाई में देखना आसान नहीं होता। उनके हृदय से डर और निराशा को दूर करने में सहायता करें और उन्हें अपनी शांति का अनुभव हो। हे प्रभु, हम केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि मन और हृदय के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो व्यक्ति लगातार चिंता कर रहा है उसे शांति दीजिए। जो व्यक्ति रात में ठीक से सो नहीं पाता उसके मन को आराम दीजिए। जो व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं। जो व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर डरता है उसे आज पर भरोसा करके आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हम हमारे विचारों को नकारात्मकता से भरने के बजाय अपने वचन और आशा से भरिए। हमें सिखाए कि हम हर परिस्थिति से प्रार्थना करें और आपकी ओर देखें। प्रभु यीशु मसीह जी, अब हम अपने परिवार और प्रयोजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चों और सभी प्रयोजनों की देखभाल करें। जो व्यवस्था है उन्हें अपने स्वास्थ्य की सही देखभाल करने की बुद्धि दें। जो बीमार है उसे उपचार, धैर्य और शांति दें। हमारे घर में प्रेम और एकता बनाए रखें। किसी भी बीमारी या कठिन परिस्थिति के समय हमें एक दूसरे का सहारा बनने की शक्ति दें। हम हमारे परिवार को भय से बल्कि विश्वास और प्रेम से भरें। आज हम अपनी परिस्थितियों को देखकर हार नहीं मानेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, हम सही विचार और आवश्यक सहायता लेते रहेंगे और हर परिस्थिति में भविष्य पर भरोसा रखना सीखेंगे। हे प्रभु, हमें वो शक्ति दे जिससे हम आज का दिन शांत के साथ ही जी सकें। हमें धैर्य दे जब उत्तर तुरंत न मिले। हमें आशा दे जब रास्ता कठिन दिखाई दे। हमें बुद्धि दे ताकि हम सही निर्णय ले सकें और हमें ऐसा विश्वास दे जो कठिन समय में भी हमें आपके करीब रखें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने शरीर, अपने मन, अपने परिवार और अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम उन बातों को भी आपके सामने रखते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते।
जहाँ हम उपचार की आवश्यकता है वहाँ सही सहायता प्राप्त करने का मार्ग दिखाएं। जहाँ हमें धैर्य की आवश्यकता है वहाँ हमें मजबूत कीजिए। जहाँ हमें शांति की आवश्यकता है वह हमारे हृदय को शांति कीजिए। हमारे जीवन में अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि के अनुसार मार्गदर्शन कीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम अपनी परेशानियों के साथ आपके सामने आ सकते हैं। यीशु मसीह हमारे साथ बने रहिए और हमें हर दिन आपके करीब चलना सिखाएं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर आपने ये प्रार्थना विश्वास के साथ की है तो नीचे आमीन लिखिए। इस प्रार्थना को उस व्यक्ति के साथ भी साझा करें जिसे आज प्रार्थना, शांति और आशा की आवश्यकता है। और हर सुबह किंडम राइस डेली के साथ विषय के वचन और प्रार्थना से जुड़िए। यीशु आपको और अपने परिवार को शांति दे, आशा दे, आमीन।